नमस्कार बंधुगण आज भिडियो रे आम चूड़ी पिंधार प्रकृत नियम विषय जाना। वीडियो को गोटे लाइक कर दिंतु और शेष जाए देखते भल लगे सब्सक्राइब करदे। आम हिंदू धर्म में चूड़ीर किसी खास महत्व रही। चूड़ी 16 श्रृंगार मध्य गोटे अटे। चूड़ी विवाहिता महिला मानक पई सधबार प्रतीक अटे। चूड़ी जड़े महिलार सौंदर्य को द्विगुणित करिथाए। बाहाघर परे विवाहिता महिला माने चूड़ी पिंधार कौन नियम अच्छी ताहा आमे एही वीडियो रे जानिबा। मु आज जहाँ कहिबी से सब विवाहिता नारी माने निहाती भाव में जानिबा दरकार। नवविवाहिता महिला मानक पई एही वीडियोटी अत्यंत गुरुत्वपूर्ण। आम हिंदू धर्म में बहुत किछि नियम अच्छी जहाँ आमे जानिबा अनिवार्य अटे। तेणु एही नियम गुड़ी को जानिबा पई वीडियोटी को शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। ओडिया सधबा नारी माने मने रखंतु कला एवं धला चूड़ी पिंधिबा उचित नुहे। अविवाहित कन्या माने निश्चय पिंधि पारिबे किंतु विवाहिता महिला माने एही दुहीटी रंग ठारू वंचित रुहंतु। किंतु अधिकांश स्थान रे कला चूड़ी पिंधिबा बाध्यतामूलक अटे। किंतु आमे साधारणतः बहुत देवदेवी मानक पूजा करू जेपरिक माता लक्ष्मी, माता पार्वती, माता सरस्वती एपरी अनेक माता को पूजा करू। कौन आपण माने एही देवी मानक हाथ रे कला किंबा धला रंगर चूड़ी पिंधिबार देखिछन्ति कि? सर्वदा लाल रंगर चूड़ी सुहागर प्रतीक होइथाए। किंतु आजिर सभ्यतार धला शंखा मध्य विवाहिता महिला माने धारण करुछन्ति कारण शंखा हेउछि पवित्र। धला शंखी शंखरे तैयारी होइथिबारु एहाको पिंधा जाई पारिबो। किंतु प्रत्येक ओडिया महिला माने नाली चूड़ी पिंधिबा निहाती दरकार जहाको विवाह समय निज स्वामी पिंधाइथिले। चूड़ी जदि पुराणा हो जाइछि सेथिरु रंग छाड़ी जाउछि किंबा चूड़ी भल थिबो किंतु किछि जण चूड़ी को बारंबार बदलाई थांती किंतु एमती करबा उचित नुहे। बारंबार चूड़ी उतारिबा उचित नुहे। किछि जण अछंती जेउ माने दिन रे 2-3 थर चूड़ी को बदलाई थांती एपरी करबा आदौ उचित नुहे। जेतेबेले केउ आडे जाउछंती किंबा कौनसी पर्वपर्वाणी पड़े सेतेबेले चूड़ी बदलाइबा उचित किंतु सर्वदा चूड़ी उतारिबाकू अशुभ बोली मना जाइछि। चूड़ी जदि एंतुड़ी छुआ अर्थात डिलीवरी छुआ एवं शव छुआ हेले चूड़ी उतारिबा निहाती दरकार कारण सेही चूड़ी को पिंधि रोषेई घर बा मंदिर घर भितरे प्रवेश करबा उचित नुहे। एही चूड़ी को बदलाई देबा उचित। विशेषकर नारी माने मने रखंतु संक्रांति, गुरुवार, पूर्णिमा, अमावास्या, शनिवार, मंगलवार, एकादशी एही पवित्र दिन मानकरे हाथरू चूड़ी उतारिबा अशुभ होइथाए। पर्वपर्वाणीर पूर्व दिन ठारू चूड़ी को उतारिबा उचित। आपण हाथ में जो सुना शंखा पिंधुचंती ताको केबे मध्य काहाको दबा उचित नुहे। केही फेराई देबा बा गोटे दिन पिंधि फेराई देबे कही नियंती तथापि दबा उचित नुहे। से केही निजर संपर्कीय बा परिवारजन हुअंतु ना काहेकि चूड़ी को काहाको दबा उचित नुहे। जड़े सधबा बा सुहागर प्रतीक होइथाए एही शंखा और सिंदूर। शंखा व्यक्तिगत जिनिस निज स्वामी नाम पिंधिथिबा चूड़ी को केबे काहाको देबा उचित नुहे। स्वामी नाम पिंधि केवल चूड़ी नुहे बरं अन्य कौनसी अलंकार काहाको देबा उचित नुहे। यह अमंगल होइथाए। एमिति करिबा द्वारा निजर स्वामी को बहुत बड़ क्षति सहिबाको पड़ी पारे। चूड़ी जदि फाटी जाइछि कि तुटी जाइछि चूड़ी मझिरे जदि जॉइंट अछि तेबे कहिबे नाही जे चूड़ी भांगी जाइछि, कहिबे चूड़ी तुटी जाइछि एवं तुटी जाइथिबा चूड़ी को केबे भल चूड़ी सह रखिबे नाही। जेतेबेले देखिबे चूड़ीटी तुटी जाइछि सेतेबेले तुरंत फटा चूड़ी को बाहर करदेबे। सेही चूड़ी को बाहर इयाडे सियाडे न पकाई एक डब्बारे वा कंटेनर रे रखी बही जाउथबा नदी रे उझेई देबे। एहा मंगल होइथाए। नदी फटा चूड़ीर अशुभत्व को नहीं सेही महिला को शुभत्व प्रदान करिथाए। जेतेबेले नुआ चूड़ी पिंधुचंती ताहा काच चूड़ी, पानी चूड़ी, सुना चूड़ी किंबा शंखा हेउ प्रथमे स्वामींकर दीर्घायु कामना करी लक्ष्मीनारायण और शिव पार्वती किंबा जुगल मूर्ति पाखरे समर्पण करी प्रथमे माँ को दुईपट चूड़ी अर्पण करी तापरे एहाकु पिंधंतु। स्नान परे तुरंत ओदारे चूड़ी को बदलाइबा उचित नुहे। केबे भी चूड़ी ओह्लाइबा कहबा ठीक नुहे। एहाकु कहिबो जे चूड़ी शीतलाइबा बा चूड़ी उतारिबा। चूड़ी पिंधिबा समय पूर्व दिग आड़क मुह करी आसन उपरे बसी चूड़ी पिंधिबे किंबा ठाकुरंक सामने पूर्व को मुह करी चूड़ी पिंधिबा उचित। दक्षिण दिग को मुह करी केबे भी चूड़ी पिंधिबा उचित नुहे। हाथ रे गंठी थाए, चूड़ी तुटी जिबार भय थाए, सेथिरे पानी रे हाथ रे साबुन लगाई चूड़ी पिंधिबा उचित। शास्त्र अनुसार चूड़ी पिंधिबा समय वृंदावती माता को स्मरण करी चूड़ी पिंधिबा उचित। एही समय चूड़ी तुटिबा अशुभ होइथाए एथिप्रति ध्यान रखंतु।
କିଛି ଜଣ କତୁରୀ ମଧ୍ୟ ଶଙ୍ଖା ସହିତ ପିନ୍ଧନ୍ତି, ଯାହାକି ତମ୍ବାରେ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। ବାହାଘର ପରଠାରୁ ସେମାନେ କତୁରୀକୁ ତମ୍ବା ସହିତ ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତି। ହାତରେ କତୁରୀ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ହାତ ଖାଲି କରି ଚୁଡ଼ି ବଦଳାଇବେ ନାହିଁ। ଶାଢ଼ୀର କାନିରେ ହାତକୁ ଗଣ୍ଠି ପକାଇ ତାପରେ ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧିବେ। ଏହିଭଳି ଦୁଇପଟ ହାତରେ ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧିବେ। ହାତରେ ଚୁଡ଼ି ସମାନ ସଂଖ୍ୟକ ପିନ୍ଧିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ବାମ ହାତରେ 6ଟି ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଡାହାଣ ହାତରେ 5ଟି କିମ୍ବା 7ଟି ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧିବେ। ସମାନ ସଂଖ୍ୟକ ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହି କଥା ସବୁ ଆମ ଜେଜେମା ଓ ଆଈମା ମାନୁଥିଲେ। ସେମାନେ କୁହନ୍ତି ଶାଶୁଘର ଓ ବାପଘର ସମାନ ସମାନ ହେବା କଥା ନୁହଁ। ବିବାହିତା ମହିଳାମାନେ ଯେମିତି ହେଲେ ବି କାଚ ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧିବା ଉଚିତ। ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଫାଇବର ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କୁଆଁରୀ କନ୍ୟାମାନେ ପିନ୍ଧି ପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ବିବାହିତା ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ବର୍ଜିତ ଅଟେ। କିଛି ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ନାଲି ଶଙ୍ଖାରୁ ପଟେ ପିନ୍ଧିପାରିବେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଶଙ୍ଖା ପିନ୍ଧିବା ସମୟରେ ମାତା ବୃନ୍ଦାବତୀ, ମାତା ମଙ୍ଗଳା କିମ୍ବା ଗ୍ରାମଦେବୀଙ୍କ ପାଖରେ ପୂଜା କରି ପିନ୍ଧିପାରିବେ। ଶଙ୍ଖା ହେଉ କିମ୍ବା କାଚ ହେଉ, ପିନ୍ଧିବା ସମୟରେ ମୁଣ୍ଡରେ ଓଢ଼ଣି ପକାଇ ପିନ୍ଧିବା ଉଚିତ। ଖାଲି ସୁନାର ଚୁଡ଼ି ମଧ୍ୟ ପିନ୍ଧିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ସୁନା ଚୁଡ଼ି ସହିତ ଶଙ୍ଖା ପିନ୍ଧିବା ନିହାତି ଦରକାର। ରୂପାର ଚୁଡ଼ି ବିବାହିତା ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବର୍ଜିତ ଅଟେ। ପୁରୁଣା ଚୁଡ଼ିକୁ ସାଇତି କରି ରଖିବା ଉଚିତ। ଏକ ମୋଟା ସୂତାରେ ପୁରୁଣା ଚୁଡ଼ିକୁ ଗୁନ୍ଥି ସାଇତିକି ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ। ବାହାଘରର ପବିତ୍ର ଚୁଡ଼ିକୁ ନ ଫୋପାଡ଼ି ନିଜ ପାଖରେ ରଖିବା ଉଚିତ। ଏହାକୁ ନଦୀରେ ଉଝେଇବେ ନାହିଁ, ଏହା ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ବାହାଘର ବେଦୀରେ ସ୍ୱାମୀ ଯେଉଁ କଏନରେ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧାଇଥିବେ, ସେହି କଏନକୁ ମଧ୍ୟ କାହାକୁ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଖାସ କରି ନବବିବାହିତା ମହିଳାମାନେ ଏହି କଥାକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖନ୍ତୁ। ନୂତନ ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧି ପ୍ରଥମେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଦୀର୍ଘାୟୁ କାମନା କରି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଓ ସ୍ୱାମୀ ଓ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ବଡ଼ମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବେ। ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧିବା ସମୟରେ ଚୁଡ଼ିରେ ନିଶ୍ଚିତ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇବେ। କୌଣସି ଦେବୀ ମନ୍ଦିର କି ଯୁଗଳ ଠାକୁରଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ସମୟରେ ନିଜର ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁରକୁ ବଜ୍ର କରିବାର କାମନା କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏଠାରେ ଶେଷ କରୁଛି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି, ତେବେ ଦୟାକରି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ନିହାତି କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସାଙ୍ଗସାଥୀ ଓ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟରେ ଜୟ ମା ବୃନ୍ଦାବତୀ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ।